Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोग लगभग 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ उन टॉपिक्स के जो रेलेवेंट MCQs एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी इन्हीं सेशंस में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज विद रिस्पेक्ट टू योर कम्यूट टाइम और योर लंच ब्रेक्स गाइस। ठीक है, अब आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में भी। अब देखिए बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए गाइस आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज करंट अकाउंट। वहां से हम लोगों ने मई 2025 के अंदर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा। अब क्या क्वेश्चन था, इफ अ बोरोवर हैज अ टोटल क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ लेस देन 5 करोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि जब भी जो है वो एक इंडिविजुअल का जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से कम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो किस तरह से जो है वो फिर करंट अकाउंट के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं आप लोगों को जो प्रीवियस साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं अभी। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को विद द करंट अकाउंट भी। अब देखिए करंट अकाउंट बेसिकली जो है इनका पर्पज क्या है, इनको एस्टेब्लिश किया गया है टू सर्व ट्रेडर्स और द बिजनेस एंटिटीज जिनके द्वारा वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो हो परफॉर्म की जाती हैं गाइस। अब ये जो करंट अकाउंट्स हैं इनके हम लोगों को कोई भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, मतलब कस्टमर को किसी भी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे जो हो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब अगर हम लोग मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इन कंपैरिजन टू द सेविंग्स अकाउंट हम लोगों को ज़्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर 1000 रुपीज़ जो सेविंग अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है तो 1000 से ज़्यादा ही अमाउंट हम लोगों को करंट अकाउंट में जो हो मेंटेन करना पड़ेगा गाइस। आफ्टर दैट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है विद रिस्पेक्ट टू करंट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है अगेंस्ट द करंट अकाउंट गाइस। आफ्टर दैट इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। जब भी बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन या फिर ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा तो बैंक विल बी चार्जिंग द इंटरेस्ट इन दैट सिनेरियो। आफ्टर दैट करंट अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाएगा तो नो योर कस्टमर के जो गाइडलाइंस है, जो नॉर्म्स है, उनको फॉलो किया जाएगा भी। अब किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है इन केस ऑफ नंबर एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कि भाई कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जा सकता है करंट अकाउंट में और कितनी बार डिपॉजिट किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है गाइस। सो दिस इज करंट अकाउंट की जो फीचर्स हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट की एडवांटेजेस क्या है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे करंट अकाउंट की एडवांटेजेस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स भी। अब देखिए कस्टमर्स को स्मूथ और प्रॉम्प्ट बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं करंट अकाउंट। वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म की जा सकती हैं रेपिटेटिव मैनर के अंदर बाय द बिजनेस और द ट्रेडर एंटिटीज गाइस। इसके अलावा किसी भी तरह की जो है वो हम लोगों को लिमिट देखने के लिए नहीं मिलती है विद रिस्पेक्ट टू विड्रॉल फ्रॉम द करंट अकाउंट, की भी कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू द कैश ट्रांजैक्शन टैक्स गाइस। इसके अलावा करंट अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, अमाउंट को डिपॉजिट किया जा सकता है फ्रॉम एनी ब्रांच विद अ नॉमिनल चार्जेस। बहुत ही एक नॉमिनल चार्जेस पे करके जो है वो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के थ्रू। अब जैसे एक इंडिविजुअल का अकाउंट जो दिल्ली ब्रांच में, वो मुंबई से पैसा डिपॉजिट करना चाह रहा है अपने करंट अकाउंट में, ही कैन डू दैट, बट एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस उसको वहाँ पे जो है बियर करने पड़ेंगे भी। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स एंड भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग बैंक या फिर इकोनॉमी के बिहाफ पे बात करें तो एक बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंप्रूव करने का काम करते हैं करंट अकाउंट। कैसे, क्योंकि देखिए करंट अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट जो कस्टमर्स को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, बट जिस बिजनेस एंटिटी का करंट अकाउंट जो है वो चल रहा होगा किसी भी बैंक के अंदर, उस बिजनेस एंटिटी ने जो है लोन भी ले रखा होगा यहीं से, इसी बैंक से। उस लोन के ऊपर उस बिजनेस एंटिटी या फिर कस्टमर को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो बैंक रिसीव कर रहा है कस्टमर के एंड से, बट करंट अकाउंट के केस में कोई इंटरेस्ट दे नहीं रहा है, जिस वजह से जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो हम लोगों को जो इंक्रीज होता है वो देखने के लिए मिल रहा है। उसी को क्या बोला जा रहा है, हेल्प्स टू इंप्रूव द नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर अ बैंक। इसके अलावा ये जो करंट अकाउंट है, दीज आर एक्चुअली द
परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ अ बैंक। अब ये माना जाता है कि जिस पर्टिकुलर बैंक के अंदर 35% कासा डिपॉजिट्स है, कासा डिपॉजिट्स क्या हो गए, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट है, वो बेटर परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू द अदर बैंक्स गाइस, ठीक है। सो करंट अकाउंट जो है वो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करता है बैंक के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब देखिए जिन भी एंटिटीज के करंट अकाउंट अगर चल रहे हैं तो मतलब उनके द्वारा जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो है वो फंड्स भी वहां से लिए जा रहे होंगे उस बैंक के थ्रू। जितने ज्यादा लोन वहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं बाय द बिजनेस एंटिटीज या फिर ट्रेडर, उतनी ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है। मतलब तो मतलब इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री किस अकॉर्डिंग जो है प्रोग्रेस कर रही है उसको भी हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट गाइस। सो बैंक और इकोनॉमी दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की। इसके अलावा इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेजेस है वो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया अभी। सो ये हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। अब अलग अलग एंटिटीज़ के द्वारा अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है भी। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल्स के द्वारा, अब इंडिविजुअल चाहे सिंगली जो है वो इस करंट अकाउंट को ओपन अप कर रहा है या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन अप किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी विल बी रिक्वायर्ड। ओवीडी क्या है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट विच इज एक्टिंग एज अ आइडेंटिटी प्लस एड्रेस प्रूफ भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग नेक्स्ट एंटिटी की बात करें, सो दैट इज सोल प्रोप्राइटरी फर्म, मतलब इंडिविजुअल के द्वारा एक जो सोल प्रोप्राइटरी फर्म के थ्रू जो बिजनेस किया जा रहा है उस केस में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी विल बी रिक्वायर्ड विच विल बी एक्टिंग एज एड्रेस प्लस आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। इसके अलावा सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट, सीएसटी या फिर वैट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड बाय द प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज, लाइसेंस इशूड इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, अलॉन्ग विद दिस कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट जस्ट द एक्नॉलेजमेंट, अलॉन्ग विद दिस यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन बिल, टेलीफोन बिल। सो इनमें से किसी एक की जो है वो रजिस्टर्ड कॉपी जो सर्टिफाइड कॉपी जो रिक्वायर्ड रहेगी, सभी की नहीं, सब में से किसी एक की चाहिए होगी, अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स गाइस। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी करंट अकाउंट को ओपन करना होगा बाय अ सोल प्रोप्राइटरी फर्म गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारी एंटिटी है दैट इज पार्टनरशिप फर्म भाई। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप डीड विल बी रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप डीड जिसके अंदर मेंशन होता है कि प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग वगैरह कैसे होगी मल्टीपल पार्टनर्स के बीच में। इसके अलावा ओवीडीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइस। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म भाई। अगर हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की बात करें तो वहां पे एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर विल बी रिक्वायर्ड, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओवीडी विल बी रिक्वायर्ड जो कि एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगी। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक पैन कार्ड जो रिक्वायर्ड रहेगा भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंटिटीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसके केस में जब भी करंट अकाउंट ओपन अप किया जाएगा एलएलपीज के द्वारा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, पैन कार्ड ऑफ एलएलपी फर्म, अलॉन्ग विद दिस ओवीडी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी गाइस। सो दीज आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो कि अलग अलग एंटिटीज के केस में रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी करंट अकाउंट को जो है वो ओपन अप किया जाएगा भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं कि भाई किस तरह से जो करंट अकाउंट को ओपन अप किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग अभी हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आप लोगों के जो पीवाईक्यू हम लोगों ने देखा गाइस। अब मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज़्यादा रहेगी हमेशा सेविंग्स अकाउंट से इन केस ऑफ करंट अकाउंट। चेक्स कैन बी एक्सेप्टेड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की जा रही है तो चेक फैसिलिटी यहाँ पे जो प्रोवाइड की जाती है। अलॉन्ग विद दिस जब भी बैंक के द्वारा जो हो करंट अकाउंट ओपन अप किया जा रहा होगा तो बैंक चेक करेगा क्रेडिट फ्रॉम द अदर बैंक्स। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल जिसके द्वारा करंट अकाउंट ओपन किया जाने वाला है, जो अपना करंट अकाउंट ओपन अप करवाना चाहता है, अगर उसने जो है वो बैंकिंग जो सिस्टम है उससे उसका जो एक्सपोजर है वो 5 करोड़ से कम है तो उस केस में इंडिविजुअल को जो है अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जैसे ही ये बैंकिंग सिस्टम का जो एक्सपोजर है, मतलब उसने जो बैंकिंग सिस्टम से लोन ले रखा है, एडवांसेस ले रखे हैं, ये जैसे ही 5 करोड़ से एक्सीड होंगे तो वो जो इंडिविजुअल है वो बैंक को इन्फॉर्म कर देगा भी। और अगर ऑलरेडी ये एक्सपोजर जो 5 करोड़ से ज़्यादा है बैंकिंग सिस्टम का, मतलब बैंकिंग सिस्टम से उसने ऑलरेडी 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर जो है वो ले रखा है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल का जो अकाउंट है वो ओपन अप किया जाएगा ऐसे बैंक के अंदर जिस बैंक ने एटलीस्ट 10% ऑफ एक्सपोजर जो है वो बोरर को दे रखा है अभी। बाकी सभी दूसरे बैंक अकाउंट्स के अंदर क्या होगा, उस इंडिविजुअल का जो है वो सिर्फ एक कलेक्शन अकाउंट जो है ओपन अप किया जाएगा, करंट अकाउंट ओपन अप नहीं किया जाएगा गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक करंट अकाउंट जो है वो ओपन अप किया जाता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स एंड इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में गाइस। अब देखिए भाई ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक इंडिविजुअल जो है मुंबई में रह रहा है,
ठीक है, मुंबई में उसका जो करंट अकाउंट चल रहा है, अब वो मुंबई से शिफ्ट होकर वो दिल्ली आ जाता है, तो दिल्ली में वो उसी करंट अकाउंट को अपने जो सेम अकाउंट नंबर के साथ अगर ऑपरेट करना चाहता है तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। अब इसको रेकमेंड किया गया बाय दामोदरन कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज के द्वारा। इसका मतलब क्या है, सेम अकाउंट नंबर इन द बैंक इवन व्हेन ही और शी मूव्स टू अनदर सिटी, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब जब भी ट्रांसफर करवाना होगा करंट अकाउंट का, तो उस केस में अगर इंडिविजुअल ने करवाना है तो एक लेटर ब्रांच को दे दिया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा, और अगर कंपनीज ने करवाना है तो लेटर अलॉन्ग विद द बोर्ड रेजोल्यूशन विल बी गिवन गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए गाइस, इन ऑपरेटिव अकाउंट किन अकाउंट्स को बोल दिया जाएगा, ऐसे करंट अकाउंट जिनको जो है वो 2 साल तक जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं किया गया है, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इन ऑपरेटिव अकाउंट बोल देंगे गाइस। अब बैंक्स के द्वारा जो बैंक्स क्या कर सकते हैं, बैंक कैन डेबिट द इंसिडेंटल चार्जेस एवरी हाफ ईयर बेसिस भाई। अब अगर एक बार एक अकाउंट को जो है इनऑपरेटिव बना दिया गया तो ऐसा नहीं है कि बार उसको जो है फिर से ऑपरेटिव नहीं बनाया जा सकता है, इट कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन गाइस। आफ्टर दैट अगर हम लोग क्लोजर की बात करें कि भाई इस अकाउंट को अगर क्लोज करवाना चाहता है इंडिविजुअल, सो एक लेटर उसको जो है बैंक को देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दिस उसको चार्जेस बियर करने पड़ेंगे फॉर द प्री मेच्योर क्लोजर गाइज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू भी, इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, पैन कार्ड ऑफ द एलएलपी फर्म, ओवीडी ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन या फिर पार्टनरशिप डीड। सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, 1, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 2, 4 and 5 ओनली, या फिर 3, 4 and 5 ओनली गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. So PAN card of the LLP firm, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन। पार्टनरशिप डीड की जरूरत हम लोगों को जो है वो पार्टनरशिप फर्म के केस में पड़ती है, और ओवीडी ऑफ ऑल नहीं भी, ओवीडी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ओनली गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट ABC Private Limited has a current account with a bank in Chennai. Due to shifting of its registered office to Bangalore, the company wants to transfer the account branch there. However, the board later decides to close the account instead due to the changing in banking strategy. What document or actions are required for the ABC Private Limited to first transfer and then close the account by? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are, अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए लेटर देना पड़ेगा ब्रांच को, क्लोजर के लिए लेटर ड्यूली साइंड बाय द MD ओनली, ट्रांसफर के लिए लेटर प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन, क्लोजर के लिए लेटर ड्यूली साइंड प्लस चार्जेस फॉर द प्री मैच्योर क्लोजर। अगर ट्रांसफर करनी है तो उस केस में नो डॉक्यूमेंट इज नीडेड, और क्लोजर के लिए बोर्ड का रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है सिर्फ। ट्रांसफर के केस में पैन कार्ड और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब ट्रांसफर के केस में पैन कार्ड और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा, और क्लोजर के केस में OVDs सभी सबमिशन ऑफ OVDs ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स भी। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो जब ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए लेटर और बोर्ड रेजोल्यूशन जो देना पड़ेगा, बोर्ड का रेजोल्यूशन जो देना पड़ेगा, और अगर क्लोजर करवाना है तो लेटर ड्यूली साइंड अलॉन्ग विद चार्जेस फॉर द प्री मेच्योर क्लोजर, जो चार्जेस हैं वो भी बियर करने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। तो गाइस ये हम लोगों ने करंट अकाउंट के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं गाइस, जहाँ पे जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, इसके अलावा लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी एग्जाम से ठीक पहले, अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर JIB प्रिपरेशन गाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई सभी कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, यू नीड टू एनरोल इन अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे आप लोगों को IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप लोग जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं भी। आफ्टर दिस अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर जो खुद को एनरोल कर लीजिए गाइस, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जामिनेशन। इसके अलावा कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोगों को जो है वो लगभग 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करवा दिए जाएंगे गाइस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन हो चुकी है, अब यू नीड टू इवेलुएट योर सेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लीजिए, जहां पे आप लोगों को सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी. सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स as per your need for the JIB examination guys. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअली में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.